हेलो एवरीवन। आज हम आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ जो नितिन सिंघानिया से हमने ली है। अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं नितिन सिंघानिया को पढ़ने में। तो उससे रिलेटेड ये सीरीज़ हमने बनाई है, उसका नेक्स्ट लेक्चर आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले तो आपको बता दें क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। अजंता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अजंता केव कहाँ स्थित है? बुद्धिज़्म में हिनायना और महायाना बुद्धिज़्म में क्या डिफ़रेंस है? डाइंग बुद्धा किससे रिलेटेड है? फ्रेस्को पेंटिंग क्या होती है? फ्रेस्को मेथड क्या किस तरह से वर्क करता है? ठीक है? और हम देखेंगे 2 एडवांस एमसीक्यूज़ ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी हो जाए। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था केव आर्किटेक्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरह से वो मगधा एम्पायर में बहुत ज़्यादा ज़ेनिथ पर रीच हो गया। तो आज हम अजंता केव के बारे में जानेंगे कि किस तरह से अजंता केव का इमर्जेंस हुआ और उसमें हिनायना बुद्धिज़्म का क्या रोल था और वाकाताका डायनेस्टी का क्या रोल था। देखो अजंता केव फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप जान लो, अजंता केव जो है वो सह्याद्री रेंज में स्थित है। देखो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखो ये अजंता केव दिखाई गई है बाहर से, ये अजंता केव अंदर से दिखाई गई है, ये सारे फ़ोटो आपको पता होना चाहिए। ये जो है वघौरा रिवर है एक, कहाँ पर? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, उसके बैंक पर है। टोटल 29 केव्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें 25 बिहाराज़ हैं। बिहाराज़ क्या होते हैं? आपको पता है बिहाराज़ जहाँ पर मॉन्क रहा करते थे। रेज़िडेंशियल केव्स को हम बिहाराज़ केव कहते हैं, जबकि जहाँ प्रेयर होती थी उन्हें चैत्यास कहते हैं। ये डिफ़रेंस आपको पता ही होना चाहिए। अजंता केव का डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ और कब तक चला है? देखो 200 बीसी से लेकर 650 एडी तक अजंता केव का डेवलपमेंट चला, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता ही होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिवर कौन-सी है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये सारी केव्स जो हैं वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। अगर आप इलोरा केव से कंपैरिज़न करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इलोरा केव में बहुत सारी केव जैनिज़्म और हिंदुइज़्म से रिलेटेड हैं, जबकि अजंता केव में केवल बुद्धिज़्म से रिलेटेड केव्स हैं। आगे क्या बताया गया है? देखो इनको जो इनिशियली बनाया गया था, वो बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा बनाया गया और इनको बाद में जो पैट्रोनाइज़ दिया गया, वो वाकाताका किंग हरिसेना के द्वारा दिया गया। देखो वाकाताका डायनेस्टी के बारे में मैंने थोड़ा-सा बताया है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखो बाका-ताका डायनेस्टी एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी, उसमें 3rd सेंचुरी 3rd सेंचुरी में इनका इमर्जेंस हुआ। ये 250 से लेकर 500 सीई तक इनका शासन रहा, मतलब एम्पायर रहा, ठीक है? टेरिटोरियल स्ट्रेच इनका मालवा, गुजरात में रहा, उधर साउथ में तुंगभद्रा रिवर में आपको देखने को मिलेगा। डायनेस्टी ब्रांचेज़, अगर डायनेस्टी ब्रांचेज़ की बात की जाए, तो इनकी ब्रांचेज़ जो है फाउंड की गई थी विंध्या शक्ति के द्वारा, ठीक है? ट्रू पावर जो हैंडल करते थे वो प्रवास सेना के द्वारा करते थे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वाका-ताका डायनेस्टी फाउंड किसके द्वारा की गई और इसमें सबसे पावरफुल रूलर कौन था? देखो प्रवरा सेना भी बहुत पावरफुल रूलर थे और हरि सेना भी बहुत पावरफुल रूलर थे। अदर इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने पॉलिटिकल अलायंस किया। पॉलिटिकल अलायंस जो गुप्ता एम्पायर है उससे रिलेटेड इनका बहुत फेमस है। गुप्ता डायनेस्टी में जो चंद्रगुप्ता सेकंड थे, उनकी डॉटर थी प्रभावती गुप्ता। इनकी शादी जो है वाकाताका डायनेस्टी में हुई थी। तो ये चीज़ आपको पता ही होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाला है। कल्चरल पैट्रोनेज आपको बता ही दिया, हरिसेना ने क्या किया, बुद्धिज़्म केप को पैट्रोनेज प्रोवाइड की। इन्होंने केप 16, 17 और 19 में डेवलपमेंट प्रोवाइड किया। देखो केप नंबर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, जितना ईज़ी हो सकेगा हम उतना ईज़िली याद करेंगे, ठीक है? अब हरिसेना की डेथ 510 सीई में हो गई, तो इससे क्या हुआ, वाकाताका डायनेस्टी का कंट्रोल बहुत डिक्लाइन हो गया और चालुक्य का इमरजेंस हुआ, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आपको बेसिक डिटेल जब हम पढ़ते हैं तो एक बार आपको ज़रूर रिसर्च करना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा इनिशियली ये केव बनाई गईं, देन उसके द्वारा वाका-दाका किंग्स के द्वारा इन्हें पैट्रॉन दिया गया, उसमें हरिसेना वन ऑफ द प्रोमिनेंट थे, जिन्होंने इसको अपना
पैट्रोनेज दिया और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुआ। देखो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेस्को पेंटिंग मिलेंगी। आप फ्रेस्को पेंटिंग समझ लो क्या होता है। देखो, अगर फ्रेस्को पेंटिंग के मेथड को समझना है तो बेसिक मेथड ये होता है। पहले क्या होता है, क्ले की लेयर बनाई जाती है। क्ले को क्या है, लेयर बनाने के लिए मिक्स किया जाता है काव डंग के साथ और राइस हस्क के साथ। भूसी आपने सुनी होगी, जो हमारे जब हम धान में से चावल निकालते हैं तो एक भूसी बचती है, उस भूसी को क्या है मिक्स किया जाता है काव डंग के साथ और किले के साथ। ये गाँव में आपको आज भी देखने को मिल जाएगा, इंडिया के कुछ गाँव में। वैसे ये बहुत ज़्यादा फेमस है बहुत सारे प्लेसेस पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाक जो फ्रेस्को पेंटिंग है किस तरह से होती है। तो पहला पॉइंट क्या है, एक हमने घोल बना लिया, उसकी लेयर बना ली। फिर उसके बाद कोटिंग कर दी लाइम प्लास्टर की। लाइम प्लास्टर क्या होता है, चूना होता है। गाँव में चूना बहुत ज़्यादा चलता है, नई जनरेशन को ये पता नहीं होगा। एक बार वीडियो ज़रूर सर्च करें कि फ्रेस्को मेथड क्या होता है और किस तरह से काव डंग, राइस हस्क और किले को मिलाया जाता है और लाइम प्लास्टर लास्ट में लेप लगाया जाता है। जब ये मॉइस्ट सरफेस होती है, गीली सरफेस पर क्या होता है, पेंटिंग की जाती है। इसी को हम फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। डाइंग प्रिंसेस हो गई, फ्लाइंग अप्सरा हो गई। तो यहाँ पर ये जो आपको फ्रेस्को पेंटिंग की बात की गई है, ये तो ये है। मतलब एक-एक वर्ड को समझते चलेंगे तो चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। तो मैंने आपको बताया कि बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा बनाई गई, वाकाताका किंग्स ने इन्हें पैट्रोनेज दिया, स्पेशली पैट्रोनेज इन्हें हरिसेना के द्वारा दिया गया, ठीक है? फिगर में केव में क्या है, फ्रेस्को पेंटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जो नेचर से ड्राइव की गई हैं, ठीक है? लोकल वेजिटेशन और मिनरल्स का यूज़ हुआ, ये तो पता ही होगा आपको। जब इतना एंशिएंट टाइम की बात हो रही है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि लोकल वेजिटेशन होगा और मिनरल्स होंगे, कोई उस टाइम केमिकल तो थे नहीं, ठीक है? इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, अब्सेंस ऑफ ब्लू कलर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये एक्सेप्शन पता होना चाहिए कि अब्सेंस ऑफ ब्लू कलर इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये बेसिक डिटेल है जो हमें पता ही होना चाहिए। पेंटिंग आर जनरली थीम्ड अराउंड बुद्धिज़्म, वो तो मैंने आपको बताया ही है। अजंता केव में बुद्धा से रिलेटेड केव्स हैं और सारी जात का स्टोरीज़ और उनकी जो प्रीवियस बर्थ है उसको दिखाया गया है। देखो, इसमें हिनायाना फेस की भी कुछ केव्स हैं और महायाना फेस की भी 24 केव्स बताई गई हैं। अब आप इम्पोर्टेंट चीज़ ये जान लो, हिनायाना और महायाना में क्या डिफरेंस होता है। अगर हिनायाना देखोगे तो ये जो है फर्म बिलीव करते थे बुद्धा के जो लेटर थे उनकी टीचिंग्स पर, जो उन्होंने लेटर छोड़ दिए, जबकि महायाना बुद्धिज्म उनके इसेंस पे जाते हैं। मतलब अगर आप हिनायाना बुद्धिज्म को कहोगे तो एक तरह से ऑर्थोडॉक्स कह सकते हो लिटरल लैंग्वेज में, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि वो बिल्कुल वही बातें मानते हैं जो त्रिपिटका में दी हुई हैं, पाली लैंग्वेज को फॉलो करते हैं और साल्वेशन केवल इंडिविजुअल का हो सकता है, बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसी तरह इन्हें लेटर्स जो थे उसके एसेंस को फॉलो नहीं किया जाता, केवल जो लेटर में लिखा है उसी को फॉलो किया जाता है। ये एसेंस देखते हैं। एसेंस मतलब कहना क्या चाह रहा है। कभी-कभी फीलिंग को हम लोग फॉलो कर लेते हैं, जैसे कोई प्रे करने जा रहा है, अरे प्रे तो घर में भी हो सकती है, यहाँ जाना ज़रूरी थोड़ी नहीं है। तो इस तरह की फीलिंग्स को फॉलो कर लेना महायाना बुद्धिज़्म में, मतलब लिबरल था महायाना बुद्धिज़्म बहुत सी चीज़ों में, ठीक है? हिन हिनायना डेवलप्ड विद द संघा एज़ अ सेंटर। संघा तो इसके सेंटर में थे ही थे। आपको पता ही, जब बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट आया तो संघा का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ। महायाना डेवलप्ड विद द इंडिविजुअल एज़ अ सेंटर। इंडिविजुअल को एज़ अ सेंटर महायाना ने माना कि आप इंडिविजुअल ही इम्पोर्टेंट है और इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंट दी। ये जो है पाली लैंग्वेज को फ़ॉलो करते थे, ये इम्पोर्टेंट है। जबकि आप महायाना बुद्धिज़्म देखोगे तो ये संस्कृत लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करने लगे थे। और ये फाउंडेड किया गया था त्रिपिटका में। साल्वेशन अपने इंडिविजुअल साल्वेशन पे वर्क करते थे। महायाना अगर देखोगे तो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट का क्या कहता है? बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो है किसी अपने आप साल्वेशन की स्टेज तक पहुँच चुके हैं, निर्वाणा की स्टेज तक पहुँच चुके हैं, तो आपने अपना निर्वाणा टाल दिया दूसरों को ख़्याल में रखते हुए। तो आपको ये याद रखना है कि बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट महायाना बुद्धिज्म में है। ये बौद्ध महायाना बुद्धिज्म का मेन कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था आपके कनिष्का के टाइम पर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिबरल थे और कनिष्का के टाइम पर ही बुद्धा को एज़ अ ह्यूमन की फॉर्म में दिखाया गया था।
जबकि हिनायना में आज भी सिंबॉलिक फॉर्म में प्रे किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो आपको पता ही होना चाहिए कि किस तरह से हिनायना बुद्धिज़्म ऑर्थोडॉक्स था और महायाना बुद्धिज़्म लिबरल थे, बहुत सी चीज़ों में लिबर्टी देखने को मिलेगी। अदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये डाइंग प्रिंसेस का दिखाया गया, कैसे फ्रेस्को पेंटिंग की गई है। आगे सम प्रोमिनेंट अजंता केव्स हैं, जैसे महापरिनिर्वाणा बुद्धा का एक चीज़ बताई गई है और नागा किंग ऑफ हिज कंसॉर्ट, मतलब नागा किंग के बारे में भी यहाँ पर कुछ बताया गया है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बता ही दिया मैंने। पेंटिंग्स के बारे में बता दिया, फ्रेस्को पेंटिंग किस तरह से किले, कावडंग और राइस हस्क का मिक्सचर बनाया जाता है, उसको लेप किया जाता है दीवार में, फिर लाइम प्लास्टर लगाया जाता है, फिर जो मॉइस्ट सरफेस होती है मतलब गीली सरफेस होती है, उस पे पेंटिंग की जाती है, इसे फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बेसिक है मगर इम्पोर्टेंट है, छोटी वीडियो है, अच्छी वीडियो है। अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अजंता केव्स के रेफरेंस में और कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है अजंता केव्स वर एक्सकवेटेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ रूलर फॉलोइंग हिनायना ट्रेडिशन वेयर बुद्धा वाज डिपिक्टेड एज सिंबॉलिकली। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत। बिल्कुल सही है। देखो हिनायना के ट्रेडिशन में ही इन्हें पैट्रोनेज दी गई और हिनायना बुद्धिज्म जो मैंने बताया कि सिंबल की फॉर्म में डिपिक्ट करते थे किसी चीज को, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से सी ऑप्शन यहाँ से कट गया। ड्यूरिंग द रीन ऑफ वाकाताका किंग हरिसेना, महायाना इन्फ्लुएंस लेड टू द एंथ्रो एंथ्रोपो एंथ्रोपोमॉर्फिक डिपिक्शन ऑफ बुद्धा इंक्लूडिंग महापरिनिर्वाणा डाइंग बुद्धा एज अ सीन। बिल्कुल सही। पहले ये बताया गया, देखो मैंने बताया कि आपको कनिष्का के टाइम से ही क्या हुआ गया था, ह्यूमन की फॉर्म में बुद्धा को डिपिक्ट करना स्टार्ट हो गया था। अब महापरिनिर्वाणा की जो डाइंग बुद्धा है वो सीन बनाया गया कि हरिसेना के टाइम पर जब वाकाताका किंग के रूल हुआ करते थे, तो ये दूसरा भी ठीक है। तो यहाँ से ए कट गया। Dying Buddha image in Ajanta represent a final liberation महापरिनिर्वाणा as described in Mahayana ललिता सत्वरा। बिल्कुल गलत, ये ललिता ललिता सूत्रा में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको जो है ललिता सूत्रा में नहीं है, ये महापरिनिर्वाणा सूत्रा में है, मतलब यहाँ पर ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है? तो तीसरा गलत हो गया, बी बिल्कुल सही हो गया। अब आंसर आप देख लो, पहला करेक्ट है क्योंकि हिनायना फेज सेकेंड सेंचुरी बीसी में सिंबॉलिक बुद्धा को बुद्धा ट्री और फुटप्रिंट में दिखाया गया। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है? देखो सिंबॉलिक फॉर्म यही होती है, बुद्धा को एज अ ह्यूमन नहीं दिखाया जाता है। बुद्धा को जैसे कोई पाम लीफ की तरह दिखा देंगे, कोई ट्री की फॉर्म में दिखा देंगे, हाथी की फॉर्म में दिखा देंगे। जात का स्टोरी में हाथी में दिखाया गया है, उनकी माँ के पेट पर कैसे हाथी बैठा हुआ है। तो इस चीजें, ये सब ऐसी चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है? तो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, हरिसेना फिफ्थ सेंचुरी सी महायाना एंथ्रोपोमॉर्फिक आर्ट के महापरिनिर्वाण, बिल्कुल ठीक। और चौथा मैंने तीसरा आपको बताया था क्यों गलत है, ये नॉट ललितावत्रा सूत्रा में नहीं है, जबकि महापरिनिब्बाना सुत्ता में ये दिया गया है, पाली कनन में, ठीक है? तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग करना है। कौन सा मैच द फॉलोइंग, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखो चैत्याज हॉल विद स्तूपाज, चैत्याज हॉल विद स्तूपाज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा, बिल्कुल सही है। चैत्याज हॉल में स्तूपाज में सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया जाता था वो हिनायना के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। हमने कितनी बार बता दिया कि हिनायना बुद्धिज्म में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता था, महायाना बुद्धिज्म में एंथ्रोपोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा आपको। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होंगी तो बेसिक चीजों को हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। अदर बोधिसत्वा महा पद्मावती पेंटिंग महायाना पीरियड लेट वाकाताका डायनेस्टी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बोधिसत्वा की जो पेंटिंग है वो महायाना के टाइम पर बनी। और ये बोधिसत्व पद्मा पानी पेंटिंग, देखो क्या है इसमें, अगर आप देखोगे तो बुद्धा जो हैं अगर खड़े हुए हैं तो यहाँ पद्मा पानी है, यहाँ वज्र पानी है, तो ये एक पेंटिंग महायाना के टाइम पर बनी थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ये हमने इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया, इसमें कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है। अगर आपको लगता है कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।